हेलो कैंसर, वेलकम बैक। कैंसर, आप जिस भी राशि साइन को आप मानते हैं उस साइन से आप टैरो चेक कीजिए। अगर सिचुएशन में होंगे तो कुछ हद तक मैच होगी। जरूरी नहीं कि सारी बातें मैच हो जाएं एंड सबके साथ मैच हो, ये भी जरूरी नहीं है, बिकॉज है तो ये एक जनरल रीडिंग। एंड पर्सनली अगर कोई मेरे से रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर दी जाती है। अननेसेसरी कॉल या फिर कुछ भी फालतू मैसेजेस करने के लिए नंबर्स नहीं है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ ऐसा ना करें। कुछ लोग काफ़ी मैसेजेस कर देते हैं अननेसेसरी एंड कॉल भी बार बार करते रहते हैं, तो वो प्लीज़ ना करिए। रीडिंग्स के पर्पज से ही दी गई है, किसी को क्लैरिटी चाहिए होती है तो उसके लिए दी जाती है नंबर। तो आप अगर रीडिंग्स करवानी हो तो ही आप मैसेज कीजिए। एंड सिंगल्स आपके लिए भी जो है लास्ट में एक रीडिंग्स रहती है, तो चेक करिएगा अपनी रीडिंग्स भी। और अगर कपल्स वाली ना सुनना चाहें तो स्किप कर दें। ये मेरी रीडिंग 8 से 14 मई तक की रीडिंग है 2023। देखते हैं पहले गाइडेंस। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखते हैं कार्ड में क्या है। ऐसे एनर्जीज हैं कि पर्सन शायद आपसे दूर हैं या दूर होना हो सकते हैं कि दूर चले जाएं इस वीक। ऐसा भी एक सिचुएशन है, या अगर दूर रहते हैं तो हो सकता है वापसी भी करें, वैसा कुछ सिचुएशन। को एक लॉन्ग साथ में रहने वाला कहूँ तो सिचुएशन नहीं दिख रहा है इस वीक। या तो अगर दूर हैं तो नज़दीक आएंगे, आ सकते हैं, या फिर फ़ोन से बात करें या कुछ भी ऐसा हो। या अगर दूर हैं तो आएंगे, अगर नज़दीक हैं तो जाएंगे, ऐसे वाला एक एनर्जीज दिख रहा है, इसलिए कह रही हूँ। एंड एक डुअल सिचुएशन में फंसे हुए दिख रहे हो। मन अशांत है, प्यार को लेके सोचते हो। अगर कहूँ तो काफ़ी दिनों का प्यार। एंड आपकी अगर कहूँ तो मैरिड पर्सन से भी हो सकता है आप डील कर रहे हो, या आप खुद मैरिड हो बट स्टिल किसी से अलग कहूँ तो उनकी एनर्जीज दिख रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या दो लोगों से आप डील कर रहे हो, दो लोगों के साथ में आपकी एक लव की जर्नी चल रही है, वो सिचुएशन दिख रही है आपकी। एंड आपको कहूँ तो हो सकता है आप अपने एक्स को भी भुला नहीं पा रहे हैं एंड एक्स की भी वापसी दिख रही है। एंड साथ ही जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो उनसे भी बातें चल रही है। तो दो जगह में आपका मन कहूँ तो लव पे अटका पड़ा हुआ है, वो वाली एनर्जीज दिख रही है। दो लोगों के साथ में आप डील कर रहे हो प्यार को लेके। एंड अगर कहूँ आपके पार्टनर हो सकता है जिनके साथ आप अभी प्यार मतलब बातें चलती हैं, अभी की जो आपकी कंडीशन है उस सिचुएशन में हो सकता है आपके पार्टनर नज़रें बना के रखें एंड जान जाए कि आपका कहीं और भी है, तो वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो उनकी भी एक एनर्जीज दिख रही है कि वो कुछ ना कुछ एक एक्शन लेना चाहते हैं एंड हो सकता है लें। बहुत ज़्यादा एक गुस्सा भी उनकी तरफ से दिख रहा है आपके ऊपर कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, शायद उस वजह से आप बात नहीं कर पा रहे हो उनसे खुलकर अपने पर्सन से, बिकॉज आपकी एक दिख रही है चीटिंग पर्सनैलिटी दिख रही है। आप उनसे जो कमिटमेंट आपके पर्सन आप चाह रहे हैं वो आप नहीं दे पा रहे हो इस वीक। डुअल सिचुएशन में है तो जगह में आप परेशान हो, इस वजह से आपकी दिख रही है। तो उस सिचुएशन से कहूँ तो आपको निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो काफ़ी सारे ट्रिक्स आजमाएंगे एंड कि आपको समझाएं, एक सबक सिखाएं, क्या आपसे गलती हुई है वो भी आपको रियलाइज़ कराएंगे आपके पार्टनर। उनकी एनर्जीज ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो एक न्यू एक्शन, न्यू जर्नी पूरी होती हुई दिख रही है। तो अगर आप लॉयल हैं एंड आप अपने पर्सन के साथ में अगर डील कर रहे हैं, प्यार करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ एक सोचने की ज़रूरत है। एंड जो भी अगर कुछ ख़राब है तो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, समय लीजिए अपनी, लेकिन उस समय को लेते हुए समझदारी भी दिखाइए एंड क्या करना है फ्यूचर में, किसके साथ आगे बढ़ना है, वो आपको एक डिसीजन कहूँ तो वो डिसीजन वाली कार्ड आई है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जिनके भी साथ में आप जर्नी चाहते हो उनके साथ में लॉयल होके आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पर्सन इतनी जल्दी आपको छोड़ेंगे नहीं। जिनके साथ में अभी आप रिलेशनशिप में हो वो इतनी जल्दी नहीं होने देंगे, भले वो आपसे रूठेंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बट वो छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको, आपसे प्यार करते हैं तो वो कमिटमेंट चाहते हैं एंड आप एक दुविधा में अटके हो। तो कहूँ ना तो वही, अगर स्टार्टिंग में मैंने कहा ना आपसे कि एक जाने की दशा दिख रही है, एक की आने की। हो सकता है एक्स की एक वापसी दिख रही है एंड जो करंट सिचुएशन में
में जिससे आप बातें चलती है उनकी एक जाने की हो सकती है दशा, तो वो एक कनेक्टिंग कहते हैं ना वो चीज़ दिख रही है कुछ लोगों की आने की एंड जाने की। तो आप डुअल सिचुएशन में अटके हो कि क्या करूं क्या ना करूं। तो उस सिचुएशन में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए एंड जिसके साथ आप जर्नी जीवन जीना चाहते हो, आगे फ्यूचर प्यार में बढ़ना चाहते हो, तो उनके साथ आपको एक कमिटमेंट, एक वो चीज़ करना पड़ेगा आपको उनके साथ में। एक फेयर कहती हूँ डिसीजन लेना चाहिए आपको एंड लेना होगा तभी वो रिलेशनशिप काम करेगी, वरना कुछ अलग ही परिणाम हो सकता है फ्यूचर में। आपके पार्टनर कहूँ तो मेजर अरकाना कार्ड्स आए तो 12 के 12 राशियों के लिए भी हैं एंड हो सकता है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो एंड कैप्रिकॉर्न, सॉरी नॉट कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के भी चांसेस हैं कि हो सकते हैं वो भी हों। तो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड 12 के 12 राशियों की भी हो सकती है दशा। तो वो सिचुएशन में है आपका। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ एंड अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जैसे हो अपने आप को वैसे ही दिखाइए। यस, कुछ एक टफ सिचुएशन से गुजरते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग आप पे अननेसेसरी हो सकता है एलिगेशन लगा रहे हैं, एक झूठा आरोप जिससे भी आप अट्रैक्टेड हो, तो उनको उनके दिमाग में हो सकता है कुछ लोग गलत फहमी पाल रहे हैं एंड आपकी प्यार जो आप करते हो जिनसे उनसे आप कैसे स्टार्ट करो या क्या करूं वो चीज़ पे आपको अटका हुआ आपका मन रहेगा। एक अशांत भाव दिख रहा है एंड एक टफ टाइम दिख रहा है। प्यार करते हैं लेकिन पर्सन कुछ हैं जो उनको शायद गलत आपका एक इम्पैक्ट, जो आपका जो इम्प्रेशन उनके ऊपर जो जा रहा है वो खराब जा रहा है, वो वाला एक सिचुएशन दिख रहा है। तो आपको अगर कहूँ तो आप जो हो वो दिखाइए उनको, उनसे बातें कीजिए। अगर किसी से आप अट्रैक्टेड हो, प्यार को एक नाम देना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो प्यार में, तो जो कुछ पर्सन्स हैं जो शायद उनको आपके बारे में खराब बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, आप लॉयल नहीं हो, आप में बहुत सारी बुराइयां हैं, खामियां बहुत ज़्यादा हैं, तो उस सिचुएशन पे आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड जो पर्सन ऐसा आप जिस पर्सन से आप कहते हैं ना प्यार करते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो एंड जो पर्सन उस चीज़ पे गलत इम्प्रेशन दे रहा है, आपकी इमेज को ख़राब कर रहा है, तो उस इमेज को बेटर करने की ज़रूरत है सिंगल्स आपको। तभी जिस पर्सन से आप अट्रैक्टेड हो उनकी माइंड को आप कहते हैं ना समझ पाओगे और वो आपको शायद समझ पाएँ, तो प्यार कुछ न्यू बढ़े। उनकी एनर्जीज दिख रही है, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। कुछ लोग उनको गलत ढंग से आपके बारे में इमेज पुटअप कर रहे हैं, तो वो शायद आपसे बात भी नहीं करते हैं, करना चाहते नहीं हैं या करती नहीं हैं, जो भी जेंडर चाहे जो भी हो, मेल एंड फीमेल। तो आपका एक इमेज बहुत ही खराब हुआ पड़ा है, अट्रैक्शन है बट कहूँ तो इतना इमेज खराब पड़ा है कि शायद वो पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता हो या चाहती हो, वो वाला सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में आप क्या हो, ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्या हो वो आप समझाइए, उनको दिखाइए। जो बुरे लोग हैं जो गलत आपका एक इम्प्रेशन उनके सामने डाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको वर्क करने की ज़रूरत है। होप आपको मैं बातें समझा पा रही हूँ। तो अभी तो इतना ही अभी के लिए। अगर आपको अगर कहूँ कुछ लोग की अगर सिंगल्स बातें अगर कहूँ मैं, तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस लोग हो सकते हैं जिनसे आपको डील करना पड़े। गलत इम्प्रेशन आपका, जो पर्सन आप अट्रैक्शन में हैं उनको गलत इम्प्रेशन आपकी तरफ से जा रहा है। हो सकता है ये पर्सन की चांसेस हैं कुछ हद तक, जोरी नहीं कि यही हो, बट कुछ हद तक हो सकता है कि ऐसे पर्सन हो जो आपके पर्सन जो होंगे फ्यूचर में या जिनको आप प्यार करते हो वो चीज़ हो। तो फिलहाल तो इतना ही है। अगर रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट लिखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया हुआ है। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।